किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। वो स्थितिज ऊर्जा हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे? मान लिया, देखो, माना किसी संधारित्र को dq आवेश दिया जाता है, तो आवेश दिया जाता है तो इस आवेश को देने में किया गया कार्य, इस आवेश को देने में किया गया कार्य, इस आवेश को देने में किया गया कार्य dw, छोटा आवेश है ना, छोटा कार्य होगा dw। देखो w बराबर होता, v बराबर होता w अपान q, तो w बराबर कितना हो जाएगा? vq होगा ना, w बराबर vq, तो dw बराबर कितना हो जाएगा? v इंटू क्या हो जाएगा? v इंटू dq हो जाएगा, v इंटू dq हो जाएगा dw बराबर। इसलिए अगर हम v बराबर कितना होता है, चूंकि v बराबर q बराबर कितना होता है, यस v बराबर होता है q अपान c, नहीं, c बराबर कितना होता है? qv, c बराबर होता है q बराबर cv, q बराबर होता है cv, तो v बराबर कितना हो जाएगा? q अपान c। तो यहाँ पे v की जगह पे हम लोग लिख देंगे q बाई c इंटू कितना हो जाएगा? dq, ये dw बराबर हो जाएगा। अब हम लोग, ये तो छोटा सा आवेश दिया, हमको देना कितना आवेश है? q आवेश देना, नहीं, इसलिए 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य, इसलिए 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य, जब छोटा आवेश दिए थे, dq आवेश दिए थे, dw कार्य हुआ था। बड़ा आवेश देंगे तो w कार्य होगा। कार्य w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितने का? dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से? 0 से q तक। मान रख दीजिए dw का मान है 0 से q तक, dw का मान q अपान कितना हो जाएगा? c इंटू कितना हो जाएगा? dq, 1 अपान c बाहर हो जाएगा, तो 0 से q और q dq हो जाएगा। तो x dx का समाकलन बताया था, x dx का समाकलन x स्क्वायर बटे कितना होता है? 2, q dq का कितना हो जाएगा? 1 अपान c, क्या हो जाएगा? एक देखो भाई क्या है जी, 1 अपान c इंटू इतने का 1/2, और क्या हो जाएगा? q स्क्वायर हो जाएगा ना जी, q स्क्वायर, और क्या होगा? बस हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या? q बाई सी, चलो ठीक है, नहीं, बराबर हो जाएगा हाफ q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? c। ये w का मान, माने इतना कार्य होगा, संधारित्र को आवेशित करने में इतना कार्य होगा, तो यही कार्य क्या हो जाएगा? संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, देखिए यही जो कार्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो, यानी U बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए U बराबर हो जाएगा हाफ q स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? c। एक सूत्र ये बना। अब चूंकि देखो q बराबर कितना होता है? cv, चूंकि q बराबर होता है cv, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा? ऊर्जा हाफ q की जगह हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? c कट जाएगा, हाफ, देखो कट गया इससे, नहीं, हाफ cv स्क्वायर हो जाएगा, एक ऊर्जा ये बन जाएगी, मतलब ये सूत्र बन सकते हैं। उसके बाद c बराबर कितना होता है? चूंकि c बराबर कितना होता है? q अपान v, इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा, देखो v का मान क्या करेंगे हम लोग? u बराबर 1/2 और इंटू q स्क्वायर यहाँ पे था,
क्यू स्क्वायर अपान सी की जगह कितना रखेंगे, क्यू अपान वी। क्यू अपान वी जब रखेंगे तो हाई क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाई ऊपर चला जाएगा, कितना बचा 1/2 क्यू वी। ये ऊर्जा का सूत्र ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा U बराबर हो जाएगा हाफ क्यू वी। अच्छा, जब बैटरी से क्यू आवेश दिया जाता है कार्य कितना होता है, अगर कोई बैटरी किसी परिपथ में क्यू आवेश देती है तो बैटरी कितना कार्य करती है, कितनी ऊर्जा देती है, W बराबर देती है क्यूवी ऊर्जा देती है, नहीं क्यूवी ऊर्जा देती है। तो वहां पे जब हम लोग संधारित्र को चार्ज किए तो ऊर्जा कहां हो गई, कितनी हो गई, आधी हो गई, आधी क्यू हो गई। चला अच्छा ठीक हुआ, नहीं इसको लिख लो ना, दिमाग नहीं काम कर रहा, नहीं आप लोगों का देखो भेजा देखने से लग रहा है। अच्छा ठीक हुआ, लिख लीजिए इसको, पहले उसको लिख लो, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होता का ना। देखिए किसी संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है। बस पूरा लिख डालो। क्या होता है घनत्व, घनत्व क्या होता है, क्या होता है नैन्सी, घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, नहीं एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम लोग घनत्व कहते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, दोनों के अनुपात को। संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व निकालना है, नींद आ रहा नहीं, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच जो एक आयतन होता है उसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है, संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। हमको वही निकालना है, एकांक आयतन की ऊर्जा। ऊर्जा घनत्व माने होता है संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व अगर पूछा जाएगा, ये समझ लीजिएगा ये पूछा जा रहा है एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा निकालना हमको ना। तो जो संधारित्र होता है एकांक आयतन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, बताओ साधना, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या होता है, चारों में से कोई बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या होता है जी प्रियांशी, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना होता है, D होता है, नहीं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D होता है। तो ये C बराबर होता है, तो समझिए देखिए जो संधारित्र होता है, संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, क्योंकि संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र अभी निकाला गया है, संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर होता है ना, निकाला गया अभी सूत्र ना, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। C का मान रख दो हाफ, दिख नहीं रहा वहां से ना, हाफ CV स्क्वायर, C का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ये वायु संधारित्र की धारिता है, समझ लीजिएगा ना। अगर क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ रखा होगा तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, K से गुणा हो जाएगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना हो जाएगा, D, और V स्क्वायर हो जाएगा U बराबर, क्योंकि एक सूत्र आप देखे थे कि E बराबर कितना होता है, V अपान कितना होता है, D, तो V बराबर कितना हो जाएगा, ED, तो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D इंटू, यहां पे लिख दो E
इंटू डी का स्क्वायर लिख दो बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। हाइट डी से डी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इंटू हो जाएगा एडी, इतना हो जाएगा एडी। क्षेत्रफल गुणे दूरी क्या होता है, आयतन। क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है आयतन होता है, तो ये हो जाएगा आयतन है ये, या इसको लिख दो u अपान एडी, u अपान एडी। एडी को इधर ले आओ बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा, और u अपान एडी ही क्या है, ऊर्जा घनत्व है। यही ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि परावैद्युत माध्यम के हो, यदि परावैद्युत माध्यम, यदि परावैद्युत माध्यम के हो, परावैद्युत माध्यम अगर के होगा, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व छोटका u से लिखते हैं इसको, u बराबर हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको सूत्र को ध्यान में रखेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग में बना के रखिएगा कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व ये होता है ना, लिख लो।